हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट एक पॉइंट है यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जैसे एक्स की वैल्यू आपने नोट किया होगा, पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सब में एक्स की दो दो वैल्यू आ रही है। तो दो वैल्यू क्यों आती है एक्स की, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब जो एक्स में जो एक्स की जो डिग्री होती है वो 2। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की दो वैल्यू आती हैं आपकी, उनको हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करना है इसमें कि जैसे नेचर ऑफ रूट्स की हम बात कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि जैसे एक्स की दो वैल्यू आएंगी वो दोनों किस टाइप की वैल्यू होंगी। वो दोनों इक्वल हो सकती हैं, वो दोनों अनइक्वल हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि रूट्स इक्वेशंस की रूट्स फाइंड आउट ही ना हो। तो उसके लिए हमें ये थ्री कंडीशंस हैं यहाँ पे, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी। तो इसके भी जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन हमें किया है कि दो दो रूट्स फाइंड होते हैं, दो को दो एक्स की वैल्यू आती है, एक्स की जो वैल्यू आती है वही रूट्स को हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी भी दो रूट्स फाइंड होंगे। वो दो रूट्स आपके ये और ये होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली में क्या था कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो उसके लिए एक अलग मेथड था, वो जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसी को यूज़ करके हमने ये इसको फैक्टराइज किया था और ये दो दो रूट्स फाइंड हुए थे आपके। तो वो भी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका वैसे भी यूज़ नहीं है क्योंकि हमें एक्स इक्वल्स टू में जो इसका सॉल्यूशन है फाइनली वो ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये यूज़ करेंगे और इसी से एक्स की वैल्यू मतलब एक्स के वो जो रूट्स फाइंड करेंगे वो इसी से इसको यूज़ करके फाइंड होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो ABC की वैल्यूज़ है वो अपनी इक्वेशन से यहाँ पर डाल देनी है। लेकिन उससे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारे जो इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो रूट्स रियल हैं या नहीं है, या रियल है नहीं, ठीक है, या इक्वल हैं। तो वो कंफर्म करेंगे पहले, देन ये अप्लाई करोगे और तो रूट्स फाइंड होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उनकी नेचर फाइंड करेंगे कि रूट्स की नेचर किस टाइप की है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो थ्री कंडीशंस क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो नेचर है आपके, जैसे आपने एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो रूट्स की नेचर इस पर डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपने पहले भी जब स्क्वायर रूट फाइंड किया होगा 8th क्लास में, तो रूट फाइंड आउट नहीं होता इसका, इसलिए इसी पे डिपेंड करेगा नेचर। तो उसके लिए जो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो वो लेते हैं इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर हमें सिर्फ ये लिखना है ओनली जो रूट के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें ये ABC की जो वैल्यूज़ है वो हम अपनी इक्वेशन से डाल देंगे, यहाँ से विद साइन यहाँ पे डालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। जो भी आएगा वो अगर 0 से ग्रेटर आता है, 0 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होगी इसमें इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर इसमें हम ABC की वैल्यू पुट करते हैं और इक्वल टू 0 आ जाता है सॉल्व करके, तब आप बोलोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सॉरी, फर्स्ट में जो था आपका, जब ये था तो उसमें रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। क्योंकि उसमें जब 0 से ग्रेटर वैल्यू आती है तो रूट्स आर रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट रूट्स होंगे, डिफरेंट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, सेम नहीं होंगे दोनों। इक्वल टू वाले में सेम होते हैं। तो आपका ये ध्यान रखना है आपको कि 0 आएगा इक्वल टू में तो रूट्स आर रियल, तो खैर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स वो जिनको नंबर लाइन पे, वो रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे खैर वो सब चीज़ें नहीं देनी है आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि 0 है तो आप रूट्स रियल और
एंड इक्वल होंगे, और जब ग्रेटर होगा मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स, अलग अलग। तो डिफरेंस मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो है आपकी इफ़ बी स्क्वेयर माइनस का 4ac इज़ लेस देन 0। अगर ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो आप क्या बोलोगे? नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स जब होगा जब आप तो रूट्स फाइंड आउट भी नहीं करने हैं आपको। इन दोनों कंडीशन में कि जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे तब भी फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड भी करने हैं। और जब 20 को माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो आपको रूट्स इक्वल होंगे तो तब भी रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो स्प्लिट द मिडिल टर्म करो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। आप इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको आप बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आप जब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो बोल सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। और ये भी तभी यूज़ करना है आपको जब रूट्स रियल होंगे या रियल एंड इक्वल, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो इसका यूज़ है वो एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 4.3 उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यही करना है कि हमें रूट्स को चेक करना है वो रियल है या नहीं है, और जिसमें रूट्स रियल होंगे उनको फाइंड भी करना है। फाइंड हम ये फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, और जो हमने पहले मेथड यूज़ किया था स्प्लिट द मिडिल टर्म उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं। जिसके स्प्लिट नहीं होंगे उसमें हम यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3, जिसमें कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट मैं लिख देता हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आप खैर बुक आपके पास है तो उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो होंगे उनकी नेचर किस टाइप की है वो हमें यहाँ पहले बताना है। अगर वो नेचर आपकी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट मतलब कि वो रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल, मतलब नो रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हैं तो आप रूट्स को फाइंड भी करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि रूट्स की जो नेचर है वो एग्जिस्ट है या नहीं है, रूट एग्जिस्ट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वस टू यहाँ पे 2 गिवन है, बी इक्वस टू यहाँ पे माइनस का 3 गिवन है, सी इक्वस टू 5 ले लेंगे आप। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लिखते हैं इक्वल टू। अब इसमें इक्वल टू में हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, डायरेक्टली अपनी मर्जी थोड़ा ही लिखेंगे। तो आप क्या करोगे, बी की वैल्यू कितनी आएगी -3, -3 का स्क्वायर है, जैसे बी की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर का माइनस साइन ये, फिर 4a कितना है, a इज़ 2 और c इज़ 5। तो नेक्स्ट टाइम डाल देंगे ये 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो, और ये माइनस का आ जाएगा 4 2 8, 8 5 40। तो ये तो माइनस का 31 आ रहा है, माइनस का 31 मतलब लेस देन 0, तो माइनस नेगेटिव है, लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए आप बोलेंगे इसके लिए नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो रूट्स रियल नहीं है, जैसे कि आपकी 3 कंडीशन मैंने बताई थी, लास्ट वाली कंडीशन है इसमें ये नेगेटिव आता है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होंगे तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 3x² माइनस का 4√3x और प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी आप चेक कर लेते हैं, इसमें a की वैल्यू 3 है, b इक्वल्स टू माइनस का 4√3 है और c इक्वल्स टू 4 गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4c लिखते हैं, उसमें आप b की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस का 4√3। तो यहाँ पे जो ए बी सी लिखेंगे यहाँ से ध्यान से देख के लिखना, क्योंकि साइन अगर चेंज होता है तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है साइन वही है जो यहाँ पे है क्वेश्चन में, वही आपका यहाँ पे होना चाहिए, वही पुट करना है। तो माइनस का 4 ए कितना है, जैसे 4 लिखा आपने, ए इज़ 3 इंटू में, और इंटू में आपका लास्ट में 4 है सी की वैल्यू। तो आपका ये आ जाता है, जब इसका स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर कैसे करोगे, देखो माइनस है,
स्क्वायर तो वो तो प्लस रहेगा, उसकी तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। √3 का स्क्वायर कितना होता है √9। √9 की वैल्यू 3 होती है, मतलब ये √3 का स्क्वायर 3 ही आ जाएगा। तो आप ये कितना आया था 16, 16 × 3 कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि जब आप 4√3 × 4√3 करते हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार, तो आप क्या होगा 4 × 16, 16 इंटू में √3 × √3 वो √9 होता है। वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3, ये √9 की वैल्यू 3 होती है तो 48 आ गया। आप इसको 48 यहाँ पे, तो ये आएगा 48 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 × 12, 12 4 ये भी 48 आ गया, इक्वल टू में आपका आएगा 0। और ये सेकंड कंडीशन है आपकी, जिसमें b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है। तो लिख देंगे आप यहाँ पे, जब वो कंडीशन है तो लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये वो वाली कंडीशन आ जाती है आपकी कि इसमें रूट्स आर रियल होंगे और इक्वल होंगे। अच्छा, वो इक्वल रूट्स कैसे कैसे पता लगेगा, यहाँ से कंफर्म तो कर लिया कंडीशन को देख के कि रूट्स रियल इक्वल है, अब उनको फाइंड भी करना है। तो फाइंड क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो वो था आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। कैसे यूज़ करना है इसलिए मैंने पूरा लिख के बता दिया यहाँ पे। तो b की वैल्यू कितनी आई थी, स्टार्टिंग में लिखी थी आपने, b इक्वल्स टू था -4√3। तो क्या डालेंगे, ये माइनस पहले से गिवन है तो आप इसको लिखेंगे माइनस, ये वाला माइनस, और b की वैल्यू है आपकी -4√3, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी है और b की वैल्यू जो है उसके साथ भी माइनस साइन है, इसलिए आप ऐसे 2 बार लिखना पड़ेगा, ये माइनस साइन और ये तो b की वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट डाल दिया आपने। तो प्लस माइनस रूट, अच्छा रूट के अंदर जो b² - 4ac लिखा उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये 0 आती है। तो यहाँ पे आपको इसमें दोबारा से वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा 0 डाल देंगे आप क्योंकि वो अब हम फाइंड कर चुके हैं। नीचे 2, a कितना है, a इज़ आपकी a की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, ये आपका आएगा 4√3 माइनस प्लस हो गया अपॉन में 6, और ये कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2√3/3। तो ये x की a की वैल्यू आती है, बट आपने यहाँ पे लिखा था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मतलब कि आपको पता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, तो वो दोनों वैल्यू सेम होंगी क्योंकि इक्वल लिखा है ना आपने। तो जो x की वैल्यू ये आती है दूसरी वैल्यू भी यही होगी, लिख देंगे आप यहाँ पे देयरफॉर रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3, दोनों रूट सेम होंगे इसलिए क्योंकि आपने कंडीशन वही कह रही है कि रूट्स आर इक्वल। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है उसमें भी यही वर्क करना है आपको। पहले इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं 2x² माइनस का 6x प्लस 3। आप बुक में देखोगे थर्ड पार्ट ये मिलेगा आपको, देख लेना आपके सामने बुक होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में वही है, यहाँ पे a = 2 है, b = -6 है, c = 3 है। तो पहले b² - 4ac लिख के इक्वल टू में b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -6 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 4 इंटू में a इज़ 2 एंड ये आपका 3 आ जाएगा, तो ये 36 बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6² 36 आएगा, माइनस का ये 4 2 8 8 8 इंटू 3 24 होता है। तो ये आपका 12 आ गया माइनस हो के, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब इसमें क्या था, जब b² - 4ac की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर थी तो लिखते हैं देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जैसे मतलब 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, ये यहाँ से क्लियर होता है क्योंकि आपका b² - 4ac की वैल्यू 12 आती है, 12 0 से बड़ा होता है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई की आपने। तो अब रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इसका मतलब फाइंड भी करने पड़ेंगे आपको। तो फाइंड करने के लिए आपको वही यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ, तो x = -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो प्लस माइनस साइन इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स हैं, एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा, जैसे अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे पता लग जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस ये लगाना ही है आपको, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास -6, तो माइनस यहाँ भी है और बी की वैल्यू उसके साथ भी माइनस है, तो इसलिए ऐसे डाल लेंगे आप इसको ब्रैकेट में, प्लस माइनस साइन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड कर चुके ऑलरेडी, 12 सीधे डाल देंगे 12, वर्क कम हो जाएगा। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है आपके पास, वो डाल देंगे आप स्टार्टिंग से देखिए, तो ये आपका आएगा 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन में 4। अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद जो रूट के अंदर टर्म नंबर गिवन है उसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, प्लस, तो रूट के अंदर 12 है, तो 12 के फैक्टर होते हैं, 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर कंप्लीट है। तो आपने ये स्क्वायर रूट का जो रूल था आपका 8th क्लास में, उसमें देखा होगा आपने कि पेयर में से हम एक बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि पेयर कंप्लीट है, तो रूट उसका फाइंड हो जाएगा आपका। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 2√3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं है 2 का पेयर है, तो पेयर में से एक अब हम बाहर ले लेते हैं रूट से, तो ये आपका ये बन जाएगा, रूट के अंदर आपका 3 है क्योंकि 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे ही जब अगर कोई बड़ा नंबर है इससे, तो उसमें भी हम ये करेंगे, तो कंप्लीटली फैक्टराइज कर लेंगे, और जिसके पेयर कंप्लीट हैं तो पेयर में से एक एक हम रूट से बाहर लिख देंगे, और जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है वो रूट के अंदर आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा डिवाइड में। अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं करना क्योंकि कि हम 2 से इसको 4 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है, ये रूल नहीं होता। अगर ये क्योंकि ये 4 होल डिवाइड में है, तो आपको जो अगर ये कैंसिल करना है तो कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा यहाँ से 3 प्लस माइनस √3, क्योंकि 2 आप कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें से भी ये 6 था, तो 2 3 6 होता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस माइनस करके ये आएगा, ये 4। अब ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डाल देंगे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, ये आपका आ जाता है। अब हमें एक्स की वैल्यू तो आ गई, बट एक्स की जो दो वैल्यू मतलब जो रूट्स जिसकी हम बात करते हैं, तो वो क्या क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। तो मतलब वो ये एक, जैसे यहाँ पे हम लेके चल रहे थे प्लस माइनस साइन, तो एक रूट होगा प्लस के साथ, प्लस साइन रखेंगे, नंबर वही रहेंगे उसके साथ में, और एक रूट होगा जिसमें आप माइनस साइन लेंगे, तो 3 माइनस √3/2, ये सेकेंड रूट होगा, ये फर्स्ट होगा। तो जैसे कि आपने कंडीशन में स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जैसे मतलब दो डिफरेंट रूट्स, तो आप देख भी रहे हो यहाँ पे कि आपके जो रूट्स आते हैं वो डिफरेंट आते हैं, देखो एंड में यहाँ पे दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, तो वो चीज़ कंफर्म हो जाती है। और ये एक्सरसाइज का ये आपका 4.6 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कंप्लीट कर लिया आपने। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।